हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई भूल गया। और उन सभी से हम क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। 8वें कदम का एक मुख्य है सभी। सभी मतलब सभी। अगर लिस्ट में मैंने सभी लोगों का नाम लिखा है तो मुझे सभी की क्षतिपूर्ति करनी है। सूची के लिए मैं सिर्फ कुछ ही नाम लिखकर बाकियों को छोड़ नहीं सकता हूँ। अब मैं लिस्ट में जो मैंने चौथे कदम में लिस्ट बनाई थी, जो मैंने अपने नाराजगियों के नाम लिखे थे, उन नामों में मैं किसी भी नाम को छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने उसमें नाम लिखा है, अगर मुझे उसमें गुस्सा आया था, अगर मुझे उनसे नाराजगी थी, कहीं ना कहीं मुझे उनसे कमेंट्स भी करने पड़ेंगे, मुझे माफी भी मांगनी पड़ेगी या मुझे माफ करना पड़ेगा। तो यह सूची उन सभी लोगों की है जिनको मैंने हानि पहुंचाई। मुझे फौरन यह दिखाई देता है कि इस कदम का मतलब है क्षमा करना, क्योंकि अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करना चाहता हूँ तो सूची में उसका नाम लिखने की संभावना नहीं होगी। अब वो जो लिस्ट बनाई थी चौथे कदम में, उसमें अगर मैं कुछ लोगों को माफ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मैं नहीं चाहता था कि भैया इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तो इसका किया ही नहीं कुछ, मैं क्यों माफी मांगूंगा उससे। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रोग्राम मेरे को बताता है, मेरा 8वां कदम मुझे बता रहा है कि भाई तेरे को सबको माफ करना पड़ेगा। अगर सूची में नाम है और अगर मेरी नाराजगी है तो वो सूची में नाम होगा ही होगा, और नाम होगा तो मुझे माफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि माफ करना बहुत मुश्किल काम है ना। माफी मांगना मुश्किल काम नहीं है। माफी तो आदमी मांग ले, यार सॉरी यार गलती हो गई भाई, लेकिन जो अंदर से एक माफी जाती है ना, फिर छोड़ यार रहने दो उसको, लेकिन अंदर से तो मैं उसको गालियां देता हूँ, है ना, और ऊपर से मैं माफ कर देता हूँ, तो वो वाला काम गलत है। इस कदम का मतलब है क्षमा करना। और क्षमा करना जो सूची में उसका नाम लिखने की संभावना नहीं होती। सूची में पहला नाम लिखने से पहले मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मेरे यहाँ ये बता रहा है, अगर मुझे लिस्ट में नाम लिखना है तो अगर मैं लिस्ट में नाम लिखने से पहले ये प्रार्थना कर लेता हूँ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी समय और किसी भी परिस्थिति में हानि पहुंचाई है, यहाँ ये प्रार्थना काम आ जाती है। क्योंकि अगर मुझे किसी से, क्योंकि मैं जो सूची बना रहा हूँ उस सूची में उन लोगों के नाम होंगे जिनसे मैं माफी मांगने जाऊंगा, जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा, चाहे मैं लिविंग अमेंड्स करूंगा या मैं किसी और तरीके से माफ करूंगा उसको, या किसी और तरीके से माफी का तरीका होगा। 3-4 तरीके बताए थे मेरे स्पॉन्सर ने। किसी भी तरीके से मुझे माफी मांगनी है ना, लेकिन उससे पहले मुझे उसे माफ करना पड़ेगा। और मुझे माफ करने के लिए अगर मैं ये छोटी सी प्रार्थना कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। अगर मैं कहीं अमेंड्स करने जा रहा हूँ तो मैं ये प्रार्थना कर लेता हूँ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी समय और किसी भी परिस्थिति में हानि पहुंचाई है। किसी भी समय हानि पहुंचाई हो, ये नहीं है अरे यार ये तो 5 साल पहले की बात थी या 10 साल पहले की बात थी, तो 15 साल पहले की बात थी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। किसी भी समय समय नहीं है इसमें कि आज की बात है या कल की बात है या 10 दिन बाद की बात है, इसमें 15 साल 20 साल पहले की भी बात। क्योंकि मैं 20 साल पहले वाले जो मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास भी गया था अमेंड्स करने के लिए, माफी मांगने के लिए। उनको भी पहले माफ किया था, क्योंकि मेरे क्लास में पढ़ता था एक लड़का, मैंने उसके हाथ पर काट खाया था, है ना, तो मैं उसके पास गया था अमेंड्स के लिए 20 साल बाद। मुझे किसी और किसी भी परिस्थिति में हानि पहुंचाई हो, तो यह मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर मैं एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण 2 अक्षर के शब्द को याद रखूं जब भी विधाता की जाती है। वह शब्द है जैसा। अब वो जैसा वर्ड को याद रखने को कह रहे हैं यहाँ पर आज, कि जो जैसा है मुझे उसको वैसा स्वीकार करना है। अगर सिर्फ मैं यही लाइन बोल देता हूँ ना, आधा नाम आधा काम मेरा हो जाता है माफी वाला। सामने वाला यार ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे बोलता है, तुम करो माफी करने के बाद, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसको मैं नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे ये जो जैसा शब्द है ये मेरे बहुत काम का है। मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि हमारी गलतियों को क्षमा करे,
जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अब इसमें वही वाली बात है जो मैं कल भी कह रहा था कि पहले मुझे अपने आप को माफ करना पड़ेगा। अगर ईश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करेगा, जैसे उसने मेरी गलतियों को क्षमा करा है, वैसे दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करेगा और हम भी फिर दूसरों की गलतियों को माफ कर पाएंगे। जो हमारे साथ गलतियां करते हैं यहाँ पर, उसी तरह जिस तरीके से मैंने गलतियां करी थी, मैंने ईश्वर से क्षमा मांगी कि हे ईश्वर मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई। इसी तरीके से मुझे सामने वाले को भी माफ करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ, प्रार्थना के इस हिस्से को बोलते समय अगर मैं घृणा या आवेश को पालता हूँ, अब मैं प्रार्थना बोलते समय अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको क्षमा करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर उसको क्षमा कर देना, और अगर मैं उस समय पे घृणा, गुस्सा या और भी कुछ चीज रखता हूँ, तो मैं और आक्रोश को बुलावा देता हूँ, जबकि मुझे क्षमा भाव को बुलाना है, जबकि मुझे क्षमा भाव को बुलाना है। अगर प्रार्थना करते समय मैं किसी के साथ कमेंट्स करने जा रहा हूँ, मैं कहीं माफी मांगने के लिए जा रहा हूँ, या सिर्फ मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ, अभी मैं सूची बना रहा हूँ, 3 लोगों को मुझे माफ करना है, तो उसके लिए मुझे अंदर से फीलिंग लानी है माफी की। मुझे ये नहीं है ऊपर ऊपर से हे ईश्वर मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो, मैं इन लोगों को क्षमा कर सकूं, है ना। और अंदर से मैं बोल रहा हूँ साले का नुकसान क्यों नहीं होता है, इसकी गाड़ी का पंचर क्यों नहीं होता है, इसका शीशा तोड़ दूंगा, इसका सर तोड़ दूंगा, इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, इसने बड़ा नुकसान दिया है मेरे को, है ना। इसको ऐसे नीचा दिखाऊंगा, इसको ऐसे नीचा दिखाऊंगा, तो वो कोई फायदा नहीं होगा, उस प्रार्थना का बेकार है वो प्रार्थना करने। मेरे को अंदर से वो फीलिंग लानी है, अंदर से वो भाव लाना है दूसरों को क्षमा करने का। क्षमा करने वाला काम जो भी है ना, माफी मांगने वाले से ना माफी देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि माफी मांगना बहुत आसान काम है। यहाँ 8वां कदम हमारे को बता रहा है कि हमें उसको माफ करना है, मुझे उसको माफ करना है, मुझे पहले अपने आप को माफ करना है। जब मैं अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगता हूँ, तो मुझे उनकी गलतियों के लिए भी उन्हें माफ करना पड़ेगा। तो एक छोटा-सा वर्ड आता है जैसा, है ना? यानी कि एक तरीके से एक वर्ड और आता है हमारा जो वो भी है, उसमें क्या कहते हैं उसको, मुहावरा लेट गो करके, जाने दो, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो जैसा वर्ड जो है, जो अभी यहाँ पे मिला है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? मुझे वो जैसा है वैसा ही रहना है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसको छोड़ दो यार, जाने दो। छोड़ दो, जाने दो, लेट गो। और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम होता है अगर मैं ऐसा सोच लेता हूँ तो। चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, मेरे परिवार का हो, मेरे ऑफिस का हो, मेरे समाज का हो, सिर्फ मेरी आँखों का दुश्मन हो, क्योंकि बहुतों को जो ऐसा है उनकी मेरे को शक्लें पसंद नहीं है। या कैसा टेढ़ी शक्ल वाला बंदा आ जाता है यार, ये जब देखो टीवी में, है ना? मेरा क्या लिया है भई उसने, मैं क्यों उसको कोसता हूँ? वो जैसा है मुझे उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे उसके अंदर उसकी अच्छाइयाँ ढूँढनी पड़ेंगी। तब जाके मेरे अंदर वो भाव आएँगे, फीलिंग वाले, माफ़ी वाले, माफ़ करने वाले। वो भाव तभी आते हैं जब मैं किसी का आभार देखता हूँ, नहीं तो वो जैसा है वैसा स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत परेशानी हो जाती है मेरे को, क्योंकि सामने नहीं होती है, सामने तो मैं दिखावा करता हूँ, क्योंकि मैं 2%